हेलो फ्रेंड्स, आज हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत को जानेंगे। माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों, खास करके खाद्य आपूर्ति के बीच में संबंध को बताता है। इसमें कहा गया है कि एक इष्टतम जनसंख्या आकार है, ऑप्टिमम जनसंख्या आकार है, जिसे विश्व की खाद्य आपूर्ति समर्थन दे सकती है। मतलब कि उस जनसंख्या के लिए खाद्य की आपूर्ति विश्व कर सकता है। यदि जनसंख्या इस आंकड़े से अधिक बढ़ जाती है तो जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए उपायों के साथ साथ जीवन स्तर में भी कमी आएगी। तो ये 2022 में जब 8 बिलियन विश्व की जनसंख्या हो गई तब उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया। जनसंख्या सिद्धांत बहुत ही सामयिक विषय है और दुनिया में जो संसाधन के वितरण है इसको देखते हुए बढ़ती हुई इस आबादी को कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ से उसे समर्थन मिलेगा। तो इसलिए माल्थस का सिद्धांत हमें ये बता रहा है कि पहले से कहीं अधिक तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो उन्होंने सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर अपने दृष्टिकोण को दिया और 18वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड की आबादी तेजी से बढ़ रही थी उस समय उन्होंने अपनी पुस्तक 1798 में अपने सिद्धांत को जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध के रूप में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति का विशेष संबंध है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है खाद्य आपूर्ति में और जीवन स्तर में कमी आती है। तो उनकी ये मान्यताएं थी, माल्थस की धारणा थी। उनका कहना था कि जीवन के लिए भोजन आवश्यक है, खाद्य उत्पादन जो है वो अंकगणितीय रूप में बढ़ता है, मतलब वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से। और जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तेजी से बढ़ती है, मतलब इसकी वृद्धि दुगनी गति से होती है। वो 1, 2, 3, 4 था तो ये 1, 2, 4, 8, 16 के अनुपात में बढ़ता चला जाता है। तो क्योंकि उनका कहना था कि जनसंख्या भोजन द्वारा सीमित है, भोजन बढ़ने पर जनसंख्या बढ़ती है। जब मतलब अगर उसे रोका न जाए तो जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। तो माल्थस का कहना था कि खाद्य आपूर्ति अंततः जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल बैठाने में असमर्थ हो जाती है। मतलब जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से खाद्य उत्पादन नहीं बढ़ता, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को रहने के लिए जो जमीन चाहिए वो जमीन खाद्य आपूर्ति के लिए यूज होती है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि से लोग वहां रहना शुरू करते हैं, जिससे कि खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित होता है और जनसंख्या की वृद्धि 25 वर्षों में दुगनी हो जाएगी और खाद्य उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भूमि की उपलब्धता के आधार पर केवल देश जो है सीमित मात्रा में भोजन उगा सकता है। तो इससे क्या होगा कि इस सिस्टम को स्वयं सही करने के लिए और संतुलन की स्थिति में लौटने के प्रयास में कुछ तो प्रकृति ऐसा करेगी। उनका माल्थस का मानना था कि प्रकृति खुद ही जनसंख्या को संतुलित कर देती है। प्राकृतिक आपदाएं या महामारी, भूकंप, बाढ़ इत्यादि जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे कि जनसंख्या बैलेंस संतुलित हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसे हम सकारात्मक या प्राकृतिक उपाय कहते हैं माल्थस के शब्दों में। और कुछ नकारात्मक उपाय भी सुझाए, जो कि फैमिली प्लानिंग या शिक्षा, जागरूकता, ताकि जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सके। तो माल्थस के सिद्धांत के हिसाब से जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ती है बनिस्पत के भोजन के। इसलिए सरकार को कुछ तो निवारक उपाय करने चाहिए, ताकि फैमिली प्लानिंग के कुछ उपाय लोगों को के ऊपर लागू करने चाहिए, बाध्यता होनी चाहिए, ताकि जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सके।